विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। वीरों का नहीं काम। और एक भाई की मुझे और अच्छी बात लगी, ये तो है ही अच्छी बात, एक ने और कहा था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो भाइयों, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस आप ये देख लीजिए, आप उसी पे काम करें जहाँ दोनों तरफ से भारत की जय जयकार होती हो, ना कि हमारी जाति की या हमारी मान मर्यादा की। हमें अपने मान सम्मान नहीं चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी ने कभी अपने मान की, अपने प्रशंसा की चिंता नहीं करी, अपना नाम नहीं चाहा, उन्होंने केवल भगवा ध्वज हिंदुत्व के लिए काम किया। मुझे इस संगठन की जो एक सबसे अच्छी विशेषता लगी, वही ये लगी कि इन्होंने ये कहा कि हमारे संगठन में सभी भाई कर्मयोगी हैं। यह अपनी जाति विशेष पर ध्यान नहीं देते, इनकी जाति कौन सी है इनको ये स्वयं पता नहीं है, ये केवल कर्मयोगी बन के जीना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इससे बड़ी कोई जाति नहीं, यदि हम सब लोग इस तरफ ध्यान दें तो। क्योंकि जाट, गुजर, ठाकुर, ब्राह्मण, वाल्मीकि, जाटव, ये बनना बहुत आसान काम है, और ये बनते हैं तो दूरियां पैदा होती हैं। यदि हम कर्मयोगी बनते हैं, हम अपने कर्म के हिसाब से अपना नाम रखते हैं कर्मयोगी, तो निश्चित समाज के अंदर से जातिवादी भी खत्म होगा और समाज के अंदर एक नया संदेश जाएगा कि भाई जातिवाद छोड़ो। यहाँ पे एक नारा मुझे याद आता है, किसी भाई ने कहा था, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो फिर और जात कहाँ से आई। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब हिंदू हिंदू भाई भाई हैं तो फिर और जात कहाँ से आ गई। फिर क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दरवाजे पर इसको रखने में आनाकानी करेंगे, या वो चाहते हैं कि हमारे सामने रखोगे, गाय गोबर करेगी, बैठेगी, गंदगी होगी, तो इसलिए ये चुनौती वाला काम है। तो हम भी अभी अपनी कॉलोनी में आसपास जगह पे कुछ जगह छांट ली हैं जहाँ पे हमको ये रखना है। कुछ भाइयों ने स्वेच्छा से कहा है कि आप हमारे सामने रखिए, हम पानी भरने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और साथ में चारा की, तो वो चारा भी रखेंगे और पानी भी। और यहाँ पे संगठन भी साप्ताहिक प्रत्येक पात्र की सफाई करवाएगा, वहाँ जाके देखेगा कि क्या वहाँ व्यवस्था सही है या नहीं है। यदि कोई पात्र टूट गया है तो वो पात्र दोबारा से रिप्लेस किया जाएगा, वहाँ दोबारा से पात्र रखवाया जाएगा। यह वीडियो आपको आगे और भाइयों तक पहुँचानी है, संदेश देना है कि सभी भाई जितना उनसे प्रयास हो सकता है गौ सेवा के लिए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर उसका पात्र अवश्य रखवा दें पानी के लिए। बस पात्र रखते समय ये ध्यान रखें कि वो पात्र में पानी भरने वाला कोई व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले। ऐसी जगह ना रखें पात्र को कि वहाँ पात्र तो रख दिया लेकिन वहाँ पानी भरने वाला कोई नहीं है। तो हमें पात्र खरीदना ये बहुत आसान काम है, लेकिन पात्र को सही जगह रखना ये चुनौती वाला काम है। गौ माता के लिए कुछ सीमेंटेड प्रणामनियों का इंतज़ाम किया गया है, जो कि अभी अभी आई हैं, और ये संगठन के सभी लोग इनको उतार कर ज़मीन में रख रहे हैं, और ये उसके बाद रखने के लिए गौ माताओं की सेवा के लिए ये संगठन का एक छोटा सा प्रयास है। संगठन के सदस्यों के द्वारा इधर 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 रखो, इधर इधर इधर। हर हर महादेव, हर हर महादेव सभी भाइयों को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और बीच में देखा था कि तापमान इतना ज़्यादा हो गया था कि पूछो मत, 47 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया था। तो हमारे संगठन के द्वारा, कोदन पिनाक सारंग सेना के द्वारा गौ माताओं के लिए, जो गौ माताएँ आवारा घूमती है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए पानी पीने के लिए और चारा खाने के लिए ये
जो सीमेंट की टंकियां हैं उनकी व्यवस्था संगठन की तरफ ओर से की गई है। ये देखिए कोदंड नाग सारंग सेना हमारे संगठन की ओर से ये सभी पूरी टीम है यहाँ पे, इनको सभी को पेंट करने में लगी हुई हैं और अभी जाएंगे, जा कर के इनको जहाँ पर व्यवस्था होगी रखने की कि कुछ लोग अपने आप इसमें पानी भर दिया करें, उनके घरों पे इनको रखा जाएगा। ये देखिए कोदंड नाग सारंग सेना, ये हमारी पूरी टीम है। ये टंकियों की व्यवस्था की गई है और भी टंकियां अभी आ रही हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाइयों हर हर महादेव। भाइयों यह सभी कोदंड पिनाक सारंग सेना के कर्मयोगी हैं जो कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से गौपात्र रखने में लगे हुए हैं। गौपात्र जो सीमेंट के बने होते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 2.5 से 3.25 फीट होती है, ऊंचाई 1.5 से 2.25 फीट, जो कि कहीं पर भी बहुत आराम से रखे जा सकते हैं। अभी अपना जो बालाजीपुरम का क्षेत्र है, अभी यहाँ का नंबर है, अब इस क्षेत्र में रखे जा रहे हैं। तो यह सभी कर्मयोगी उसी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह 20 पात्र रखे हुए हैं जिनको ये तैयार कर रहे हैं अपने संगठन नाम, और साथ ही साथ संगठन का नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर भी है। यह इसलिए है, यदि किसी भाई को अपने इलाके में गौ माता या नंदी महाराज दीनहीन अवस्था में या किसी परेशानी में दिखते हैं तो वह तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। कोदंड पिनाक सारंग सेना की जो गौ सेवा समिति की टीम है वह वहां पहुंचेगी और गौ माता को जो भी ज़रूरी सामान चाहिएगा, यदि बीमार है तो फर्स्ट एड, यदि हॉस्पिटल जाना है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, यदि गौ माता मृत हो गई है तो उसके लिए जेसीबी की व्यवस्था, ये तुरंत की जाएगी। ये अपने कर्मयोगी देवराज जी हैं, जिनका नाम है देवराज कर्मयोगी। मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। संगठन की एक बैठक रखी गई थी, तो बैठक में सभी लोग विचार विमर्श कर रहे थे। तो विचार विमर्श करते हुए किसी ने, भैया ने एक यह बोला कि गौ माताओं के लिए जो गर्मी पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग धूप से आए थे चल करके जहाँ बैठक रखी गई थी,
तो काफ़ी लोग मतलब सबको पानी प्यास लग रही थी तो गला चटक रहा था। तो उसके हिसाब से गौ सेवा समिति हमारी जो संगठन की कार्य करती है, तो हम सभी संगठन के लोगों ने मिलकर के, जितने भी भाई आए थे उन लोगों ने मिलकर के यह सोचा कि जब हमको इतना प्यास लग रहा है तो गौ माता को कितनी लग रही होगी। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर सभी कर्मी योगियों ने बैठ करके एक योजना तैयार की। योजना तैयार करके ये सब टंकियाँ लाई गई हैं। इन टंकियों को मथुरा के अंदर जगह जगह जहाँ पे गौ माताओं के ढेर बैठे रहते हैं, जैसे कि गौ माताओं के ज़्यादातर कहीं ना कहीं कस्बे में या नगरियों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी गौ माता जहाँ बैठी रहती हैं, वहाँ पे इनको रखवाया जाएगा। और जहाँ पानी की व्यवस्था, जैसे कि कोई घर है तो ऐसी जगह रखवाया जाएगा जिससे कि वो पानी वानी भरते रहें। जी जी। आपके संगठन का कोई उद्देश्य, आप अपने संगठन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारा संगठन जो है धर्म हित में कार्य करता है। कोदंड नाग सारंग सेना हमारे संगठन का नाम है। और हमारे जो संगठन के संस्थापक हैं हमारे बड़े भैया हैं सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी जी, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम ये सारे कार्य करते हैं। उसका कोई ऐसा ध्येय वाक्य जो आपके दिल को छू जाता है? जी, एक है ध्येय वाक्य जो कि हमारे संगठन के सभी कर्मयोगी लेते हैं, और जब जब मीटिंग होती है उसको पूरे जोश के साथ में लिया जाता है। उस स्लोगन को मैं बोलूँगा, विजय मिले या वीरगति सब महादेव के नाम। विजय मिले या वीरगति सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। तो क्या इसको एक बार सबके साथ कहलवाओगे? जी बिल्कुल कहलवाएंगे। विजय मिले या वीरगति, विजय मिले या वीरगति सब महादेव के नाम। सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। वीरों का नहीं काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके संगठन का जो ध्येय वाक्य है वो ये है जी जी, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि विजय मिले या वीरगति ये तो महादेव के हाथ है जी, लेकिन हम मानुष जन्म पाकर भी जी अपने धर्म के लिए कार्य न करें जी, तो ये बहुत शर्म की बात है। जी बिल्कुल। तो क्या यही है आपके संगठन का जी बिल्कुल। हमारे बड़े भैया हमको सिखाते हैं कि छत्रपति शिवाजी के बारे में भैया हमको बताते हैं, तो वो उनके बारे में हमें बताते हैं, और उन्हीं के द्वारा नेतृत्व में, उन्हीं के दिए गए मार्गदर्शन में हम सभी कर्मयोगी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई जी। तो धर्मेंद्र भाई, दोपहर हो रही है, आप धूप में लगे हुए हैं जहां लोग एसी में सो रहे हैं, और आप वृंदावन में स्वयं एक गेस्ट हाउस के मालिक हैं। गेस्ट हाउस के मालिक होकर गौ सेवा के लिए इतने समर्पित हैं जो कि आप स्वयं बुरुस कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपका नाम धर्मेंद्र कर्मयोगी है, आप गोंदाटा से आते हैं। आपका वृंदावन में बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, लगभग उसकी कीमत मेरे हिसाब से तो 3 करोड़ से ऊपर की है। भाई इतने समर्पित होकर गौ सेवा के लिए लगे हुए हैं, आज पूरी दोपहरी निकाल दी। देखिए सिर पर भी कपड़ा नहीं है। तो भाई जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप भी बताएं कि गौ सेवा के लिए आपके मन में ये भावना क्यों आई कि हम सबको ये काम करना चाहिए? आप बदली करो, आप करो, और आप बताएं थोड़ा सा। हर हर महादेव भाई जी। हर हर महादेव भाई जी। भाई जी, मैं कोदंड नाग सारंग सेना संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और देखा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी। हम तो ये है कि एसी में बैठ जाते हैं, पंखे में बैठ जाते हैं, सारी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध हैं जी। लेकिन जो गौ माता है और भी जीव जानवर हैं, गौ माता के लिए सुविधा नहीं है और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सोचा कि गौ माता के लिए ये टंकियों की व्यवस्था की जाए और हमें पानी भर के माता की सेवा की जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भाई जी, हम भी आज से आपके साथ समर्पित हो गए। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, गुजरते हुए देखा मैंने कि यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, दोपहरी का समय है, वह धूप में क्यों लगे हुए हैं। हाँ देखो, हमारी एक मातृशक्ति भी यहाँ खड़ी हैं, तो मैं मातृशक्ति से भी जानना चाहूँगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, थोड़ा मातृशक्ति बताएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं कोदंड सारंग सेना से जुड़ी हुई हूँ और मतलब गैया ऐसी घूमती रहती है, कहीं चारा पड़ा है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये भाई सब लगे हुए हैं। तो एक के बस के बाद तो है नहीं, ये सब लोगों का एक कड़ी की तरह कड़ी जुड़ी हुई है। तो सोचा कि अगर कहीं व्यवस्था है, कुछ लोग अच्छे पैसे वाले हैं, वो उनने तो किसी ने रख दिए हैं अपने घरों के सामने। जैसे यहाँ सभी भाई धूप में लगे हुए हैं, दोपहरी इन्होंने निकाल दी, तो ये तो धूप में काम कर रहे थे, आपने इनके लिए क्या किया? आपने भी कुछ किया इनके लिए कि नहीं किया? बस वही पानी बना के दे, जो एक औरत का फर्ज होता है कि आगे अतिथि की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, वही होती है। मतलब आप
जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ जैसे दुर्गा भाभी थी, तो मुझे लग रहा है कि आप भी दुर्गा भाभी की तरह इनकी साथ परछाई की तरह काम कर रही हैं। आप कोई कुछ भी बोलो, ये तो अगर वक्त बताएगा कि बोलते कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जी, बोलने का माध्य तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन हमारा कोई लक्ष्य मतलब सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भाइयों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, और जात बीच में पैदा कहाँ से हो गई? तो ये जात जो पैदा करी, ये उन लोगों ने पैदा करी जो हमारे बीच में दूरी बनाकर हमको बांटना चाहते हैं और लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, ताकि वह भारत को गजवाए हिंद बना सकें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।